सिद्ध सदन सुंदर बदन गणनायक महाराज, दास आपका हूँ सदा कीजिए जन के काज। जय शिव शंकर जय गंगाधर, जय जय उमा भवानी, सिया राम की जय कृपा हरि राधा कल्याणी। जय सरस्वती जय लक्ष्मी, जय जय गुरुदयाल, देव विप्र को संत जन भारत देश विशाल। चरण कमल गुरुजन के नमन करूं मैं शीश, मोह घर सुख संपत्ति भरो देकर शुभ आशीष। भक्त बंधुओं और बहनों, संतोषी माता की कथा का सच्ची श्रद्धा व भक्ति पूर्वक मनन, श्रवण व व्रत करने से सदगृहस्थ प्राणियों से युक्त घर में हर प्रकार का सुख और संतोष आता है। एक देवी अनेक रूप धारण कर संसार में व्याप्त हो रही है। संसार के दुखों को मिटाने का प्रयास करने वाले लोगों ने बहुत जगह देवी का प्रभाव प्रत्यक्ष देखा है। लाखों भक्त घट घट में व्याप्त इस महान अलौकिक देवी शक्ति को भक्ति पूर्वक धारण कर हर प्रकार से सुखी बन गए हैं। जगत के समस्त प्राणियों पर राज करने वाली इस अलौकिक सत्ता का रूप आप अपने नेत्रों से नहीं देख सकेंगे, क्योंकि ये सर्वत्र उपस्थित होते हुए भी निराकार और अगोचर है। माता उमा को इसका रूप बताते हुए भगवान शंकर ने कहा, प्रभु को प्रत्यक्ष देखना हो तो अपने हृदय के प्रेम में देखो। जब प्रभु के द्वारपाल जय और विजय नारद मुनि के श्राप के कारण महाबली रावण और कुंभकर्ण बने, तब उनके अत्याचारों से दुखी देवताओं ने सर्व रक्षक नारायण से प्रार्थना की, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। इस प्रार्थना पर भी जब प्रभु प्रकट नहीं हुए, तब भगवान शंकर ने देवताओं से कहा, दूर क्यों जाते हो, प्रभु को अपने हृदय में खोजो। संसार में हर भक्त को चाहिए कि हृदय में सच्ची धारणा रखें। प्रेम का ये मूल मंत्र है। मन से ये बात कभी ना टले कि भगवान प्रेम के वश में है। हम सदा उसी का ध्यान धरें। मन ने कुछ भेद नहीं रखे। वह सत्य रूप सबका साक्षी है। सब जीव उसी के वश में है। सूरज में जैसे प्रकाश है, चंद्रमा में जैसे शीतलता है, इसी प्रकार ईश्वर सर्वत्र व्यापक है। कहीं और ध्यान में मत भटको, बस एक उसी का ध्यान करो। प्रभु होवेंगे साकार शीघ्र। सब रस करुणा के रस हैं, इसलिए खड़े हो जाओ। सब मिलकर हरि वाणी का गान करो। नारायण अभी प्रकट होंगे। ऐसा प्रभाव हरि यश में है। तो चलिए व्रत की विधि जानते हैं। संतोषी माता के पिता गणपति और माता रिद्धि सिद्धि हैं। इनका परिवार धन धान्य सोना चांदी मोती मूंगा व रत्नों से भरा है। पिता गणेश की कृपा से दरिद्रता व कलह का नाश, घर में सुख व शांति, बाल गोपाल से भरा परिवार, व्यापार से लाभ ही लाभ, मन की सर्व कामनाओं की पूर्ति और शोक विपत्ति चिंता सब दूर होती है। संतोषी माता का नाम लेने से सब काम बन जाते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले एक पवित्र स्थान पर एक तांबे का कलश जल से भरकर रखें। उस कलश के ऊपर एक कटोरी में गुड़ व चना रखें। ध्यान रहे प्रसाद सदैव सवाया ही चढ़ाया जाता है। 1.25 रुपये का, 2.5 रुपये का, 1.25 की, 2.5 की आदि अपनी क्षमता के अनुसार ही प्रसाद लें। माता प्रेम व श्रद्धा की भूखी हैं, मात्रा की नहीं। कथा कहने वाला अपने सीधे हाथ में गुड़ व चना रखे। कथा श्रवण करने वाले समय समय पर संतोषी माता की जय बोलते रहें। कथा समाप्त होने पर आरती करें तथा कलश में रखा जल पहले पूरे घर में छिड़कें तथा शेष जल तुलसी जी को चढ़ा दें। कथा कहने वाला अपने हाथ में रखा गुड़ व चना गौ माता को खिलाएं। इसके पश्चात कटोरी में रखा प्रसाद कथा सुनने वालों तथा घर के सदस्यों में बांट दें। व्रत के दिन माता के प्रति श्रद्धा भाव व प्रेम तथा चित्त प्रसन्न रखना चाहिए। बिना श्रद्धा व भक्ति के व्रत का फल प्राप्त नहीं होता। जितने शुक्रवार व्रत रखने का संकल्प किया हो, वह समय पूरा होने पर उद्यापन करना आवश्यक है। उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोइन वाली पूड़ी, खीर, चने का साग नैवेद्य रखें। घी का दीपक, धूप व अगरबत्ती जलाएं तथा संतोषी माता की जय का जयकारा बार बार बोलें तथा नारियल फोड़ें। घर के तथा पड़ोस के बच्चों को बुलाकर भोजन करवाकर यथाशक्ति दक्षिणा दें।
दक्षिणा में पैसे ना देकर कोई वस्तु दें। इस दिन घर में कोई खटाई का सामान ना बनाएं। व्रत करने वाला ना तो स्वयं खाएं और ना किसी अन्य को खिलाएं। व्रत करने वाला कथा सुने, प्रसाद ले, एक समय भोजन करे। शास्त्र विधि के अनुसार करने से संतोषी माता प्रसन्न होंगी, दुख दरिद्रता दूर होगी तथा व्रतकर्ता की मनोकामना पूर्ण होगी। तो चलिए व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। बोलो संतोषी माता की जय। एक बुढ़िया के 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों के लिए रसोई बनाती, भोजन कराती और उनको जो जूठा बच जाता उसे 7वें को दे देती। 7वां पुत्र भोला भाला था। वह इस सब का मन में कुछ विचार न करता। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको जो खिलाती हैं। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से ना देखूं मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा लेकर सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें भोजन कराती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे तो माँ ने उनकी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा। 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ। ये कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। ये कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया और चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त ज़रूरत थी, सो साहूकार ने उसके काम देखकर उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझे। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। वह सब चक्कर खाकर गिरने लगे। ये तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे में साझीदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में ही वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह सुने। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों ये तुमने किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुति को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो शीघ्र लौट आता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जाता है, कलह कलेश की निवृत्ति हो, सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, धन जायदाद का लाभ होता है और भी मन में जो कुछ कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं।
वह पूछने लगी, ये व्रत कैसे किया जाता है, ये भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना, 5.25 पैसे से 5.25 आने तक, तथा इसमें भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना ले। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना व सुनना। इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करो। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना। 8 बच्चों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर, जेठ, भाई, बंधु, कुटुंब के लड़के लेना। ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना। उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दें। माता का नियम पूरा करना, उस दिन घर में कोई भी खटाई ना खाएं। ये सुन वह वहां से चलती रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। सामने एक मंदिर देख लोगों से पूछने लगी, ये मंदिर किसका है? सब कहने लगे, ये संतोषी माता का मंदिर है। ये सुन वह माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, हे जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। ये देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों बाद पैसा आया, इसमें क्या बढ़ावा है। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए, रुपया आए तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जल्दी ही आएगा। ये सुन खुशी से बावली वह घर आकर काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति शीघ्र आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे इसकी याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? उसने कहा, माता सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहिए क्या आज्ञा है। माँ ने कहा, तेरा घर बार है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, क्या कमी है? माँ बोली, पुत्र तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। वह बोला, हाँ माता, ये तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर और दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा। नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया, फिर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में उसने देखा कि देने वाला रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लाए। कोठी में भरे सामान के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। सब काम से निपट वह अपने घर को रवाना हुआ। यहाँ उसकी पत्नी बेचारी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने बैठ गई। ये तो उसका रोज का काम था। दूर धूल उठती देख उसने माता से पूछा, हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है? माँ ने कहा, हे पुत्री,
तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह वहां रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? संतोषी माँ की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माताजी कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठे बना लाई। एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही वह मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करें और भोजन बना खा पीकर गांव चले। इस प्रकार भोजन कर विश्राम कर वह अपने गांव में आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आई। उसने गट्ठा आंगन में डाल जोर से 3 आवाजें दी, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? ये सुनकर उसकी सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहा, बहू तू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और उसके हाथ में पहनी अंगूठी देख व्याकुल हो गया। वह अपनी माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ कहती है, बेटा ये तेरी पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देख कर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर माँ ने ताली का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार आया तो पत्नी ने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखलाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। भोजन कर लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती ना थी, उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। ये देख बहू पर माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। वह संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमने ये क्या किया? हंसाकर क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कोई भूल होती है? वह बोली, माँ अब भूल नहीं होगी, अब बताओ मेरे पति कैसे आवेंगे? माँ बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसे अपना पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तो उसने उत्तर दिया कि इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। तो फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। तो पति ने उसे करने के लिए इजाजत दे दी। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने उसे 2 बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, परंतु भोजन करने से पहले ही कहने लगे कि हमें खीर नहीं बल्कि खटाई दो। खटाई खाने को नहीं मिलेगी तो खाना हो तो खाओ, नहीं तो खटाई नहीं मिलेगी। उनके उठकर चले जाने पर उसने ब्राह्मणों के लड़के बुलाकर भोजन करवाया, दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9 माह बाद उसको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी।
माँ ने सोचा कि रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। ये विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होंठ, उस पर मक्खियां भिन भिना रही थी। दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है। लड़को, इसे भगाओ नहीं तो ये सबको खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। ये कहकर दूध पीते बच्चे को गोद से उतार दिया। इस पर इसकी सास क्रोध से भरकर बोली, अरे इसे देख कैसी उतावली हुई जा रही है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहां देखो वहां लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ वह वही संतोषी माता है ये। इतना कह उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सब ने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी कि हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो ये कथा सुने या पढ़े उनका मनोरथ अवश्य पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। योग सिद्ध जनक को गुरु अष्टावक्र ने निमन दोहे में सब शास्त्रों का सार बता दिया। ग्रंथ करोड़न में कहा है, ये है सबका सार, ब्रह्मा सत्य है, जग झूठा है, जीवन ही ब्रह्म निहार। जीव से ही जीवित जगत, माता खेलत खेल, ब्रह्म रूप पहचान लो, कटे जगत की जेल। बोलो संतोषी माता की जय।